यहाँ से 5 मिनट अपलोड हो जाएंगे, एक प्रॉपर्टी रह गई है। ये दोनों पॉइंट्स तो वैसे ही डिस्कस करने हैं कल, वैसे है बहुत आसान, 2 मिनट की बात। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 82 ऑन यकम 19 इज सोल्ड। सिखाया नहीं है, पहले दिन सिखाया था। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी थी यकम जनवरी 19 पर, कितने की पड़ी थी? 8200 की। ये जो अगली एडजस्टमेंट मैंने डाली है ना, उनमें फिगर्स आप देख रहे हैं डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। तो कराची का क्या लिखा हुआ है? खाई। ओपनिंग कितनी पड़ी है? 8200। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19। फेयर वैल्यू, क्योंकि मॉडल कौन सा था? फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू भी पड़ी हुई है। इज सोल्ड ऑन 30 अप्रैल फॉर वर्किंग नंबर फलां। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वैसे ही कर रहा हूं, वरना जरूरत कोई नहीं, आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते थे। बहरहाल यकम जनवरी 19 ब्रॉड डाउन 8200, ये डिस्पोज हो गई जी। किस दिन? 30 अप्रैल 2000 डिस्पोज हो गई, ठीक है जी। अब एसेट अकाउंट अगर फेयर वैल्यू मॉडल पर रख रहा है इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, अगर एसेट अकाउंट फेयर वैल्यू पर रख रहा है, ये भाई कहाँ है वो दानिश, या बुलाएं उसको यहां से, भाई आपने याद करवाना है आज की कटिंग, ठीक है। बल्कि जहां से एडजस्टमेंट शुरू हुई थी मैं दोबारा कर लूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रा दिखा दूं, ये यहां से आपने कट, और ये बात यहां से ना ऐड किया करें ताकि बच्चे को पता लगे कि यहां से जो सर ने बोला था ना कट करें, तो वहां से कट हो रहा है जी। इधर देखें, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है, ये यकम जनवरी 65, ये हमारा 8200 के अगेंस्ट ये वाली चीज है। तो जब डिस्पोजल होगा तो ये 82 यानी ये 65 ही निकल कर गया था ना डिस्पोजल में, और फिर बेच दिया था। तो वही वाला काम हो रहा है इधर, रिवाइज ही किया हमने, आज कुछ नया नहीं पढ़ा, आज जरा भी नया नहीं पढ़ा, सिवाय इसके कि अगर कोई बीच में एक कॉस्ट मॉडल वाला बदतमीज आ जाए तो। ये रहा जी। तो 8200 पर पड़ा था, निकाल के डिस्पोजल में फेंक दो 8200 से, और यहां कख नहीं बचना। यहां क्या बच गया? कख नहीं, कहते कख बचा, मैं कह रहा हूं कख नहीं बचा, तो कख बचा। हाँ भाई डिस्पोजल वालों 8200 आ गया। वैसे इसकी जरूरत कोई नहीं है, अब बात करूं, इसकी जरूरत कोई नहीं है। पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट के लिए इसकी जरूरत कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट के लिए तो मैं सिर्फ 8200 यहां से निकाल देना है बस। चेक कर लें 8200 कहां से आया, कितने का बिका? 9000 का। इज सोल्ड फॉर 9000, इज सोल्ड फॉर 9000। अभी दिखा के आ रहा हूं, ऐसे ही था, कैश बस लिखते थे, गेन आ गया जी। कितना? ये गेन फेयर वैल्यू गेन नहीं है, ये गेन ऑन डिस्पोजल है, पीएनएल में जाएगा, बैलेंसिंग है। तो ना मैंने ये लिखना है कहीं, ना मुझे ये की लिखने की जरूरत है, मुझे तो बस ये भी यहां पर आया है, निकल के कहां से आया मुझे इससे सरोकार है, तो मैंने तो सिर्फ डायरेक्ट ये लिखना था। यहां पर कोई एडिशन नहीं है जी, उल्टा ये भी चला गया, किधर गया? बाढ़ में गया मेरी तरफ से, ना कुछ ना इधर ना कुछ इधर, और यहां पे कुछ नहीं बचा। ये समझ आई बात? यानी कि पीपी के ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट के अंदर सिर्फ 8200 निकल के जाना था, कहां गया? डिस्पोजल में। फिर वहां से कैश दिखा, वहां से गेन लॉस आया, ये गेन लॉस कहां गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या ख्याल है? ठीक है। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल था। कॉस्ट मॉडल सिर्फ और सिर्फ हमारा गवादर वाली प्रॉपर्टी का है, बाकी सब में फेयर वैल्यू मॉडल है। लो जी, बाकी इंशाल्लाह यहीं से आगे शुरू करेंगे, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये डिस्पोज, तो एडिशन भी आ गया, डिस्पोजल भी आ गया, ठीक है। एडिशन डिस्पोजल, जिस पर वैसे सारा फेयर वैल्यू मॉडल था, जिसकी डिटर्मिनेबल नहीं थी उसका कॉस्ट मॉडल भी आ गया। और ये तो हम पहले ही एग्जांपल्स करके आ चुके थे, तो होपफुली इसने आपको समझा काफ़ी हद तक दिया होगा। अब सवालों की वैरायटीज़ बदलेंगे, सवाल छोटे हो जाएंगे, आईकेप के भी कर सकते हैं अब हम, ठीक है, लेकिन उनमें आप जो है वो आसानी से उनको कर सकोगे, समझ सारा कुछ लिया हमने, ठीक है। तो होमवर्क के अंदर क्या करना है, लेट मी देख, तब तक आप नोट करें।
अच्छा जी, अल्लाह करे अब कोई पास पेपर हो रहा हो हमसे। कहता है इंशाल्लाह नहीं होगा, बदतमीज आदमी। अच्छा, ये 18 और 19 वैसे दोनों हो सकते हैं। मुझे ये देखने दो 19 के अंदर, क्विकली देखने दो मुझे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा है, वेयर हाउस रेंट पे दिया है, ये रीवैल्यूएशन आ गई, पीपी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, 3 सिमिलर शोरूम्स। उम्मीद तो बड़ी है कि इसमें कहीं पे मुझे नज़र नहीं आया गवर्नमेंट ग्रांट है। अगर खुदा ना खास्ता होगा तो माफ़ कर देना, सवाल ना करना, वैसे नहीं है। बड़ा प्यारा सवाल देखो, ऑटम 22 में भाईजान लीज़ किराया होता है आपके लिए, आपकी ज़िंदगियों में लीज़ का मतलब किराया है, ठीक है जी, लीज़ का मतलब किराया। अच्छा सवाल था, लीज़ का मतलब किराया। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 195 आइए 16 वाले चैप्टर में। ये आपका होमवर्क है, हो या ना हो बस आपका होमवर्क है, ठीक है, करना है कोशिश करके। समझो कि बस ये आखिरी क्लास थी और कल से हम चले गए घर को, और परसों आईकेप में ये पर्चे में सवाल आ गया। जो समझ में आया गलत सलत कर दो, मैंने करवाना है ये, ठीक है। पेज नंबर 195 पास पेपर 18 आपका होमवर्क है, ग्नू कैश लिमिटेड, ऑटम 22 का क्वेश्चन है ये। बेटा रिक्वायरमेंट पढ़ना ना, सवाल में लिखी हुई है, तो दोनों है तो दोनों बनाओ। पीपीई का नोट नहीं बनाना आता आपको? मैंने नहीं बनवाया पीपीई का नोट, बनवाया नहीं हुआ, पहले ये चैप्टर करवाया था जिसमें ये पढ़ा हुआ है सवाल, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।